भाजपाई मंत्री ने नीचता की हद पार करते हुए घटिया बयान दिया, कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया, लेकिन फिर भी बीजेपी आला कमान ने बेशर्मी दिखाई और कोई एक्शन नहीं लिया गया। जबकि हाई कोर्ट ने भी लताड़ लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त एक्शन लिया। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों मोदी शाह में मंत्री विजय शाह से इस्तीफा लेने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। इस रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब आपको बताएंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी के किस बयान ने तहलका मचा दिया है वो बयान भी सुनाएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई ने मोदी शाह की चुप्पी की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए जनसत्ता की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई ने लगाई विजय शाह की क्लास, काफी कुछ सुना दिया। तो एक तरफ भाजपाई मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट पीएम मोदी को देने के चक्कर में कैसे बेशर्मी की हद पार कर दी आप जानते हैं। पहले तो बयान दिया, फिर जब एफआईआर दर्ज हो गई तो खुद को बचाने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी को अपनी सगी बहन बताने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी के असल भाई ने भारतीय जनता पार्टी के पूरे खेल को एक्सपोज कर दिया है और जो बयान दिया है उस बयान के सामने आने के बाद से तहलका मच गया है। तो क्या कहना है बयान का मेन पॉइंट मैं आपको पढ़कर सुना भी देती हूं। खबर में देखिए लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में सोफिया कुरैशी के भाई बंटी सुलेमान रहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए उनके भाई ने जोर देकर कहा है कि सोफिया सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, वो तो देश की बेटी है, वो तो सेना की बेटी है और वे देश के लिए जीती हैं। विजय शाह के बयान ने उस सेवा को चोट पहुंचाई है। उनके बयान की कठोर शब्दों में आलोचना की जानी चाहिए, उन्हें किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि भाजपाई मंत्री के बयान ने कर्नल सोफिया कुरैशी के शौर्य को चोट पहुंचाई है। यह कहना है कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई का, मतलब परिवार वालों तक ने बोल दिया, फिर भी भाजपाइयों को शर्म है कि आती नहीं। आपको बता दें कि देश की रक्षा करने वाली बहन की रक्षा करने के लिए भाई सामने आ गया है और डिमांड कर रहा है कि किसी भी कीमत पर भाजपाई मंत्री विजय शाह को माफ नहीं किया जाना चाहिए, उसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। आपको बता दें कि जब भाजपाई मंत्री ने घटिया बयान देते हुए सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन करार दिया तो बीजेपी के कई मंत्री डैमेज कंट्रोल करने के लिए भागे भागे कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंच गए और आश्वासन देते हुए कहा गया कि भारत सरकार इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या चल रहा है, खबर देखिए आज तक की। देखिए इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार तक के साथ धोखा कर दिया है। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि कर्नल सोफिया पर विवादित बोल वाले विजय शाह के पीछे क्यों खड़ी हो गई है पूरी बीजेपी। तो इस खबर से आप बीजेपी आला कमान की बेशर्मी का अंदाजा लगा सकते हैं और अब इसी बेशर्मी पर कर्नल सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार बोल पड़ा है। पहले तो भाई ने भाजपाइयों की लंका लगाई है, फिर परिवार के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सख्त एक्शन लेने की डिमांड कर दी है। मतलब अब इससे ज्यादा क्या ही फजीयत होगी। आपको बता दें परिवार एक्शन की मांग कर रहा है, लेकिन फिर भी वोट बैंक के आगे बीजेपी आला कमान के मुंह में दही जमा हुआ है। अरे जो लोग विनय नरवाल की पत्नी के ट्रोल किए जाने पर चुप्पी साध गए, विदेश सचिव विक्रम मिस्री को गाली पड़ने पर चुप्पी साध गए, वो लोग अपने मंत्री के शर्मनाक बयान पर क्या और कितना एक्शन लेंगे समझने वाले अपने आप में समझते हैं। आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों के बयान के बीच खुद कर्नल सोफिया कुरैशी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसने तहलका मचा दिया है। मैं मुसलमान हूँ मगर पाकिस्तानी नहीं। मैं मुसलमान हूँ
मगर आतंकवादी नहीं। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल है और कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के बयान के बाद से टॉप ट्रेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये वीडियो फेक है, AI जनरेटेड है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कोई बयान जारी नहीं किया है और वो करेंगी भी नहीं, क्योंकि भाजपाई मंत्रियों को भले ही अपने पद की गरिमा का ख्याल ना हो, लेकिन सोफिया कुरैशी को अपने पद की गरिमा और अपने प्रोफेशन का पूरा ख्याल है। खैर, बेशर्मी तो इतनी सवार है कि कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बाद हो रही फजीयत के बाद भी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप नहीं हुए हैं और ताजा बयान मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की तरफ से निकलकर सामने आया है। पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। तो सुना आपने, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का कहना है कि पूरा देश, सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। अब इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी? अरे, जिस भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, वो सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती है इस तरह का बयान देने में, और बेशर्मी तो इतनी सवार है कि पब्लिक को मूर्ख समझते हैं। एक तरफ परिवार एक्शन की गुहार लगा रहा है, दूसरी तरफ भाजपाइयों ने चुप्पी साध रखी है। अभी तक आपने एक बार भी जेपी नड्डा जी के मुंह से, अमित शाह जी के मुंह से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सुना कि यह बिल्कुल गलत कहा गया है? अभी तक बीजेपी के किसी भी नेता ने आके कहा जगदीश देवड़ा और विजय शाह जैसे लोगों की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है, सरकार तो बहुत दूर की बात है। तो सुना आपने, कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र का बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि ना कोई बोला है और ना ही किसी में बोलने की हिम्मत हो पा रही है। मतलब हद तो तब पार हो गई है जब परिवार वालों को आश्वासन दिया है, फिर भी ये लोग एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं। एक तरफ जहां एक्शन नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपाई मंत्री विजय शाह का कहना है कि इस्तीफा तो नहीं दूंगा और मोदी शाह से मिलने के बाद ही फैसला लूंगा। ये हिम्मत है बेशर्म मंत्री की कि वो खुद मोदी शाह से मीटिंग करने की मांग कर रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी आला कमान ने चुप्पी साध रखी है। खेल समझिए, अगर बीजेपी की बड़बोली सांसद कंगना रनौत ट्रंप के खिलाफ कुछ बोल देती हैं, तो जेपी नड्डा तुरंत फोन करते हुए पोस्ट डिलीट करने का सख्त निर्देश देते हैं। लेकिन देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का एक बार नहीं कई बार लगातार अपमान हो रहा है और तो और परिवार सख्त एक्शन की मांग कर रहा है, फिर भी राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगने वाली मोदी सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी? आपको क्या लगता है? क्या चल रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? आखिर क्यों मोदी शाह ने चुप्पी साध रखी है? इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।